अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने इस साल 85,000 वीज़ास रद्द कर दिए हैं और कहा गया है कि ये फैसला पब्लिक सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें 8,000 से ज़्यादा स्टूडेंट वीज़ास भी शामिल हैं, जबकि कई कैंसलेशंस DUI, असॉल्ट, थेफ्ट जैसे जराइम की वजह से किए गए। हुकूमत का कहना है कि वो उन सब अफराद को रोक रहे हैं जो अमेरिका के लिए सिक्योरिटी थ्रेट बन सकते हैं और इस साल वीज़ा क्रैकडाउन्स पिछले साल के मुकाबले में 2 गुना बढ़ गए हैं, जो दिखाता है कि इमिग्रेशन एनफोर्समेंट को अब बहुत ज़्यादा सख्त बनाया जा रहा है। अमेरिका और सऊदी अरेबिया के दरमियान नई स्ट्रैटेजी तेज़ी से सामने आ रही है और रिपोर्ट के मुताबिक अब ये अमेरिका और सऊदी अरेबिया का ताउन इजराइल पर डिपेंड नहीं करता। वाशिंगटन रियाद को एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी और मेजर नॉन नाटो एलाई जैसी अहमियत देने के लिए तैयार है, जबकि सऊदी अरेबिया यूरेनियम सप्लाई, क्रिटिकल मिनरल्स और AI सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स में अमेरिका के साथ गहरा ताउन चाहता है। साथ ही सऊदी अरेबिया अपने फैसले पर बरकरार है कि इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन तभी मुमकिन होगा जब फ़लस्तीन के इशू पर कोई वाकई बुनियादी और मेजरेबल तरक्की सामने आए। सऊदी अरेबिया के जिद्दा में हुई शदीद बरसात ने शहर की सूरत हाल को काफ़ी मुतासिर कर दिया। मौसमियात डिपार्टमेंट के मुताबिक इस शदीद बरसात ने कई रास्ते पानी से भर दिए, जिसके सबब ट्रैफिक भी बड़े पैमाने पर मुतासिर। डिपार्टमेंट ने बताया कि इस दिन जिद्दा ने मुल्क भर में सबसे ज़्यादा बरसात रिकॉर्ड की, जिसके चलते कुछ फ़्लाइट्स और इवेंट्स भी मुतासिर हुए, जबकि स्कूल्स को एहतियातन ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट कर दिया गया। साथ ही लोगों को मशवरा दिया गया कि वो पानी भरे रास्तों से दूर रहे और ज़रूरी एहतियात बरतें। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने एक सख्त कदम उठाते हुए ऐलान किया कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, स्नैपचैट और रेडिट यूज़ नहीं कर सकेंगे और अब इस पॉलिसी पर पूरी मुल्की सतह पर अमल शुरू हो चुका है। हुकूमत का कहना है कि ये पाबंदी बच्चों को ऑनलाइन नुकसान, बुलिंग और गलत मज़ामीन से बचाने के लिए ज़रूरी है, जबकि कंपनीज़ को हिदायत दी गई है कि अगर वो इस कानून की खिलाफ वर्जी करे तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। ये पाबंदी उन वालिदैन के लिए रहमत का बाइस करार दी जा रही है जो अपने बच्चों को हमेशा मोबाइल फ़ोन्स में मसरूफ़ देखकर परेशान रहते थे। कर्नाटका सरकार ने असेंबली में एक नया बिल पेश किया है जो नफरत अंगेज़ बयानबाजी और हेट क्राइम को रोकने के लिए तैयार किया गया है। बिल के मुताबिक कोई भी बयान, लिखा हुआ कलाम या सोशल मीडिया पोस्ट जो किसी फ़र्द या गिरोह के खिलाफ नफरत, दुश्मनी या तशद्दुद को बढ़ाए, सीधा जुर्म होगा। पहली मर्तबा 1 साल से 7 साल तक की सज़ा और जुर्माना, जबकि दोबारा जुर्म पर 2 साल से 10 साल तक की सज़ा रखी गई है। कुछ तनकीद के बावजूद सरकार का कहना है कि कम्युनल टेंशन्स को देखते हुए ये कदम उठाना बहुत ज़रूरी था। कांग्रेस के सीनियर लीडर और MP शशि थरूर ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो वीर सावरकर अवार्ड को कभी कबूल नहीं करेंगे और ना ही उसकी सेरेमनी में शिरकत करेंगे, क्योंकि उनके मुताबिक उनका नाम बगैर उनकी रजामंदी के अवार्ड के लिए ऐलान किया गया था। शशि थरूर का कहना है कि ऑर्गेनाइजर्स ने उनसे कोई राब्ता नहीं किया और ना ही इस अवार्ड के बारे में कोई वाज़ेह मालूमात दी, इसलिए वो इसे तस्लीम नहीं कर सकते। पार्टी के कुछ लीडर्स ने भी शशि थरूर के फैसले की हिमायत करते हुए कहा कि कांग्रेस के लोगों को सावरकर के नाम पर अवार्ड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि VD सावरकर अंग्रेज़ों के आगे झुक गए थे। तेलंगाना वक्फ ट्रिब्यूनल ने ऐलान किया है कि उम्मीद पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टीज़ का डेटा अपलोड करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 3 जनवरी तक कर दिया गया है, क्योंकि रूल्स 3 जुलाई को गैजेट होने के बाद ही पोर्टल की तमाम हिदायत मुकम्मल हुई थी। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि अगर किसी मुतवल्ली या इदारे को मज़ीद वक्त चाहिए तो वो सिर्फ अपने नाम से सीधा ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त दे सकते हैं, किसी ग्रुप या एसोसिएशन के ज़रिए नहीं। इस फैसले के बाद वक्फ बोर्ड ने मुतवल्लियों से अपील की है कि वो डेडलाइन से पहले डेटा अपलोड मुकम्मल कर लें ताकि रिकॉर्ड्स को बेहतर तरीके से सिक्योर किया जा सके। तेलंगाना वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद को टेक और इनोवेशन का सेंटर बनाने के लिए हुकूमत नई पॉलिसीज़ और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम ला रही है, जिसमें स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग, ट्रेनिंग और इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स को बढ़ावा दिया जाएगा।
रेवंत रेड्डी का कहना है कि हुकूमत एक 1000 करोड़ का स्टार्टअप फंड ऑफ फंड्स तैयार कर रही है, जिसका मकसद शहर के नई कंपनीज को ग्लोबल मुकाबले के लिए काबिल बनाना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हैदराबाद के कम से कम 100 स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर एंटरप्रेन्योर्स हिम्मत दिखाएं और इनोवेशन को आगे बढ़ाएं तो हैदराबाद एक बड़े यूनिकॉर्न हब की सूरत में उभर सकता है, जो मुल्क की इकोनॉमी और रोजगार दोनों के लिए अहम साबित होगा। बीआरएस पार्टी सीनियर लीडर टी हरीश राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को सख्त चैलेंज देते हुए कहा कि अगर हुकूमत अपने दावों पर पूरी है तो फौरन एक वाइट पेपर जारी करे, जिसमें साफ साफ बताया जाए कि असल में तेलंगाना में कितने इन्वेस्टमेंट्स आए, कितनी कंपनीज ज़मीन पर काम शुरू कर चुकी है और कितनी जॉब्स वाकई पैदा हुई है। हरीश राव का कहना था कि हुकूमत सिर्फ अनाउंसमेंट्स और प्रमोशंस पर जोरदार तवज्जो दे रही है, जबकि अवाम को ग्राउंड रियलिटी मालूम करने का हक है और वाइट पेपर ही साबित करेगा कि सरकार के क्लेम्स हकीकत पर मबनी है या सिर्फ सियासी बयानात। आईएमडी हैदराबाद ने 3 दिनों का कोल्ड वेव वार्निंग जारी करते हुए कहा कि तेलंगाना में विंटर और ज़्यादा शदीद हो रहा है और कई ज़िलों में सर्दी अपनी इंतहा पर है। शहर में रात के औकात टेम्परेचर सिंगल डिजिट्स तक गिर गया, जबकि मोइनाबाद में सबसे कम 6.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। हैदराबाद के लिए सुबह के औकात मिस्ट और हेज का इम्कान बताया गया है और ये सर्दी भरे हालात 13 दिसंबर तक जारी रहने का अंदेशा है। आईएमडी ने लोगों को मशवरा दिया कि सुबह जल्दी और रात देर के सफ़र सोच समझकर प्लान करें, क्योंकि ठंड और विजिबिलिटी दोनों पर असर हो सकता है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए बीबीएन चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।